नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का छठा अध्याय का नाम है रक्त और हमारा शरीर। जो रक्त और हमारा शरीर जो है बच्चों, वह एक निबंध विधा की रचना है। क्या है बच्चों? निबंध विधा की रचना है। बच्चों एक बार कान खोल के ध्यान से सुन लो। अगर आपको लेसन अच्छे से समझना होता है तो आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना चाहिए, आगे आपकी मर्जी। तो शुरू करते हैं। रक्त और हमारा शरीर जो है वह एक निबंध विधा की रचना है और निबंध को लिखने वाले कौन है? यतीश अग्रवाल। कौन है बच्चों? यतीश अग्रवाल। तो इस निबंध के अंदर हमारे सामने 3 पात्र निकल के आएंगे और जो पूरा निबंध है वो इन्हीं 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमेगा। तो देखते हैं वो 3 पात्र कौन कौन है। पहला जो पात्र है बच्चों वह है अनिल। दूसरा जो पात्र है वह है दिव्या। और तीसरा जो पात्र इस निबंध के अंदर हमारे सामने आएगा वह है डॉक्टर दीदी। तो इन 3 पात्रों के माध्यम से हम इस निबंध में यह जानेंगे कि रक्त क्या है, उसके क्या भाग है, कौन कौन से भाग है, और अगर रक्त की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है। इस तरह से कई जो हमारी जिज्ञासाएं हैं वह इस निबंध के माध्यम से शांत होंगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से निबंध की शुरुआत होती है। देखो बच्चों, ये कौन है? अनिल। और ये कौन है बच्चों? दिव्या। ये कौन है बच्चों? दिव्या। और तीसरा जो इसमें पात्र आएगा वो है डॉक्टर दीदी। ये है डॉक्टर दीदी। ठीक है, ये क्या है बच्चों? कौन है बच्चों? डॉक्टर दीदी। आपको सिर्फ इमेजिन करना है। ये इसके हाथ में अपन रिपोर्ट पकड़ा देते हैं। एक इसमें हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र देखने को मिलेगा तो हम वो भी बना देते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ होता है। यहाँ पे आंख में से ये इस तरह से यहाँ स्लाइड देखते हैं। ये देखिए ये आंख बना देते हैं। यहाँ से देखेंगे ये क्या है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो बच्चों इसमें कुछ यूं होता है कि दिव्या जो है, अनिल की छोटी बहन जो दिव्या है, वह मतलब अक्सर बीमार रहती है, बहुत कमजोर है यूं तो। लेकिन इन दिनों उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। उसको थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो घर वालों ने कहा कि क्यों ना इसको हॉस्पिटल दिखा दिया जाए, अस्पताल दिखा दिया जाए। तो अनिल जो है, अनिल दिव्या को लेकर के कहाँ जाता है बच्चों? हॉस्पिटल। कहाँ जाता है बच्चों? हॉस्पिटल जाता है, अस्पताल जाता है दिव्या को लेकर के दिखाने के लिए। तो वहां पे वे किसके पास जाएंगे? वहां पे वे जाएंगे डॉक्टर के पास। किसके पास? डॉक्टर के पास। डॉक्टर दिव्या के लिए बोलता है अनिल को कि आप इसकी रक्त की जांच करवाओ, मुझे लगता है शायद इसको एनीमिया हो सकता है। तो जो अनिल है वो दिव्या को लेकर के डॉक्टर के कहे अनुसार एक पास वाले कमरे में जाता है। जहाँ पे डॉक्टर का कमरा है उसी के पास में एक और कमरा है, वहां पे रक्त की जांच होती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि दिव्या को लेकर के इस पास वाले कमरे में जाओ और इसकी रक्त की जांच करवाओ। तो अनिल अपनी बहन दिव्या को लेकर के जैसे ही पास वाले कमरे में जाता है, वहां पे कौन मिलती है?
डॉक्टर दीदी मिलती है और अनिल डॉक्टर दीदी को देखते ही पहचान जाता है और खुश होता है। तो डॉक्टर दीदी कहती है, कैसे अनिल, यहाँ कैसे आना हुआ? तो अनिल बताता है कि दीदी दिव्या की तबीयत खराब थी और डॉक्टर ने बोला है कि इसकी रक्त की जांच करवानी है। तो डॉक्टर दीदी उसका ब्लड का मतलब रक्त का नमूना ले लेती है, खून का नमूना ले लेती है और उनको अगले दिन रिपोर्ट लेने के लिए बोलती है। डॉक्टर दीदी जो है वो अनिल को कहती है कि तुम कल आकर के रिपोर्ट ले जाना। तो अनिल जो है वैसे ही करता है। अनिल दूसरे दिन जाता है रिपोर्ट लेने। डॉक्टर दीदी कुछ कर रही होती है, स्लाइड से कुछ देख करके और ऐसे जांच करके और साबुन से अच्छे से हाथ धोती है, तौलिए से पोंछती है और उसके बाद में अनिल को रिपोर्ट पकड़ाती है। वो कहती है कि दिव्या को एनीमिया है। तो अनिल ने कभी सुना नहीं होता कि एनीमिया क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी से अनिल पूछता है कि दीदी क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो फिर डॉक्टर दीदी कहती है क्यों नहीं, पूछो। अनिल कहता है कि दीदी ये एनीमिया क्या होता है? तो डॉक्टर दीदी कहती है कि एनीमिया को जानने से पहले तुम्हें और भी बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। फिर डॉक्टर दीदी उसको बताती है कि जो एनीमिया है, जब रक्त की शरीर में कमी हो जाती है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। और डॉक्टर दीदी कहती है कि जो खून है हमारा वैसे तो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, एक लाल द्रव के समान दिखाई देता है, लाल तरल के समान दिखाई देता है। अगर हम विस्तार से देखें, इसमें गहराई से जाए तो यह हमें कैसा लगेगा? यह एक भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। बच्चों इसमें एक नाम आया है भानुमति का पिटारा। क्या नाम आया है बच्चों? भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा क्या होता है बच्चों? भानुमति का पिटारा होता है एक बक्सा जिसमें तरह तरह की बहुत सारी चीजें होती है। तो इसीलिए जो डॉक्टर दीदी है उन्होंने ब्लड की तुलना किससे की है? ब्लड की समानता बताई है भानुमति के पिटारे से। फिर दीदी आगे बताती है कि ऐसे तो जो खून है वो लाल रंग का तरल दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। क्या क्या होता है कि डॉक्टर दीदी बताती हैं कि रक्त के दो भाग होते हैं, एक तो तरल जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और एक भाग वह होता है जिसमें तरह तरह के कण पाए जाते हैं। कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर दीदी आगे बताती है कि जो प्लाज्मा है उसमें तो रक्त कण तैरते रहते हैं, और रक्त कण कौन से हैं? ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी होती है लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी होती है सफेद रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? डिम्बाणु होते हैं। फिर जो डॉक्टर दीदी है वो बोलती है अनिल को कि तुम इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड को देखो। तो अनिल जाता है और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड देखता है और देख करके वो हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि रक्त जो कि हमें एक तरल के समान दिखता है, ऊपर से देखने पे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, एक लाल रंग के अलावा उसमें इतने सारे कण तो उसको दिखाई देते हैं। उस स्लाइड के अंदर क्या क्या दिखाई देता है? उसको लाल रंग के बालूशाही के समान कण दिखाई देते हैं। तो अनिल कहता है कि ये तो बालूशाही के समान कण दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े। तो डॉक्टर दीदी कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये जो आरबीसी होती है बालूशाही के समान होती है। यह जो है साइडों में से तो क्या होती है? मोटी होती है और बीच में से धंसी हुई होती है। साइडों में से मोटी और बीच में से धंसी हुई होती है। यह बिल्कुल बालूशाही के समान है। और स्लाइड में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर रक्त के ये जो लाल लाल कण है, ऐसे लगता है कि छोटी छोटी खूब सारी बालूशाहियां रख दी गई हो। फिर डॉक्टर दीदी कहती है कि ये जो आरबीसी है इसका जो जीवन काल होता है यह लगभग 4 माह का होता है, मतलब कि 120 दिन। और 4 माह तक ये जीवित रहती है, फिर नष्ट हो जाती है और बनती रहती है और नष्ट होती रहती है। तो अनिल कहता है तो इसका मतलब तो ये सारी नष्ट हो जाती है। फिर दीदी मुस्कुरा करके उसको जवाब देती है कि ऐसा नहीं होता, नई जो आरबीसी बनती है वो पुरानी वाली आरबीसी का स्थान लेती रहती है।
फिर जो अनिल है वो कहता है कि दीदी आपने मुझे आरबीसी के बारे में तो बता दिया, ये डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? तो डब्ल्यूबीसी के बारे में डॉक्टर दीदी क्या बताती है कि जो डब्ल्यूबीसी है वह हमारे शरीर में वीर सिपाही का काम करती है। किसका काम करती है? वीर सिपाही का। मतलब जब भी कोई रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करते हैं तब यह हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है और रोगों से लड़ने में सहायता करती है। इसीलिए आरबीसी को हमारे शरीर का वीर सिपाही कहा गया है। आगे फिर अनिल पूछता है कि दीदी आपने मुझे आरबीसी के बारे में भी बता दिया, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी बता दिया, अब मुझे प्लेटलेट्स के बारे में जानना है कि ये प्लेटलेट्स क्या है। तब डॉक्टर दीदी कहती है कि जो प्लेटलेट्स है इन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। इनका क्या काम होता है? डॉक्टर दीदी बताती है कि खून में, रक्त में जो तरल भाग होता है, रक्त में क्या होता है? जो तरल भाग होता है उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। ये जो प्रोटीन है ये क्या काम करता है? जब किसी व्यक्ति के चोट लगे, माना कि ये हाथ है किसी का और यहाँ पे खूब भयंकर चोट लग गई और खून बह रहा है, ठीक है, तो यहाँ से खून निकलना शुरू हो गया, तो खून के अंदर जो तरल पदार्थ है उसमें ये जो विशेष प्रकार का प्रोटीन है ये क्या काम करेगा? ये यहाँ पे एक मकड़ी के जाले के समान संरचना का निर्माण कर देगा। यहाँ पे मकड़ी के जाले के समान संरचना का निर्माण कर दिया इस विशेष प्रकार के प्रोटीन ने। फिर क्या होगा? ये जो बिंबाणु है, रक्त के अंदर जो मौजूद बिंबाणु है, जो कण बिंबाणु है, प्लेटलेट्स है, वो इसमें भर जाएंगे, इस जाले को भर देंगे और रक्त बहना क्या हो जाएगा? रक्त बहना बंद हो जाएगा। और इस तरह से जो बिंबाणु है वह हमारी रक्षा करते हैं, अधिक रक्त न बहे इसलिए रक्त का थक्का बना देते हैं और जो व्यक्ति है वो सीरियस कंडीशन में नहीं पहुंचता है। फिर अनिल कहता है कि दीदी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा तेज चोट लगती है तब रक्त बहना बंद ही नहीं होता, तब क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर दीदी कहती है हो सके तो हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी लेके जाना चाहिए। अगर फिर भी रक्त बहना बंद नहीं होता है तो साफ कपड़े से उसको कस करके बांध देना चाहिए जिससे कि रक्त का बहाव रुक जाए। फिर अनिल कहता है कि दीदी जो एनीमिया होता है वह क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो डॉक्टर दीदी बताती है कि जो एनीमिया होता है या तो हम दूषित भोजन लेते हैं या पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं। डॉक्टर दीदी उसको पूछती है क्या तुम पौष्टिक आहार लेते हो? तब अनिल कहता है हाँ लेते हैं। तो दीदी कहती है दूध, अंडा, मांस ये सब आपको लेना चाहिए, हरी सब्जियां, दालें। तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर में जब रक्त बनता है, रक्त, डॉक्टर दीदी ने एक ये चीज और बताई अनिल को, डॉक्टर दीदी एक ये बात और बताती है कि जो रक्त होता है, ठीक है, उसके अंदर जो आरबीसी होती है वह कहाँ बनती है? बोन मैरो में, अस्थियों के बीच में जो खोखला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? मज्जा। मज्जा में ही क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। मज्जा में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। और इसी मज्जा को क्या कहते हैं? कारखाने कहते हैं। रक्त निर्माण के कारखाने इसको कहा जाता है। तब इन कारखानों को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? कच्चा माल। क्या चाहिए होता है? कच्चा माल। कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए होता है? प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। इस तरह से ये चीजें इनको चाहिए होती है किसके लिए? ब्लड के निर्माण के लिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के निर्माण के लिए। तो ये किससे मिलता है? ये मिलता है पौष्टिक आहार से। तो फिर डॉक्टर दीदी कहती है कि हमें पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है जिससे कि हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं आए। जैसे कि दिव्या को रक्त की कमी हो गई, एनीमिया हो गया, लेकिन इसमें चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन वो दवाई खाएगी तो वो सही हो जाएगी। और वैसे हमें रोजमर्रा में पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर रक्त की कमी न आए।
फिर अनिल कहता है कि दीदी मतलब कभी कभी चोट ज्यादा लग जाती है, तो फिर अगर हो सकता है उस व्यक्ति के मतलब शरीर से ज्यादा रक्त बह गया तो उसको और खून भी चाहिए होता होगा। तो फिर डॉक्टर दीदी कहती है हाँ बेटा, इसीलिए जो है ब्लड बैंक स्थापित किए गए हैं। क्या स्थापित किए गए हैं? ब्लड बैंक। बच्चों एक बार इन सभी को आप देख लो, ठीक है। अस्थियों के बीच में जो खोखला स्थान मज्जा, मज्जा कोई कारखाना जो होता है उसमें मतलब जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, इसके लिए इसे कच्चा माल चाहिए होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और उसकी पूर्ति कौन करता है? पौष्टिक आहार करता है। ये हमने समझ लिया। ये डॉक्टर दीदी, अनिल, दिव्या, या आपने इमेजिनेशन कर लिया होगा। एक बार मैं इसको साफ कर देती हूँ। अब चलते हैं ब्लड बैंक पे। तो डॉक्टर दीदी समझाती है ब्लड बैंक का महत्व। अनिल को डॉक्टर दीदी ब्लड बैंक का महत्व समझाती है कि जब व्यक्ति के बहुत ज्यादा रक्त बह जाता है तब उसको ब्लड की अगर आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति कौन करता है? ब्लड बैंक। अनिल कहता है कि क्या दीदी किसी भी व्यक्ति का ब्लड किसी भी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है क्या? दीदी कहती है नहीं बेटा, ब्लड जो है उसके निर्धारित वर्ग होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, एबी और ओ। तो पहले जिस व्यक्ति को ब्लड चाहिए उसका ब्लड का ग्रुप टेस्ट किया जाता है और उसी ग्रुप का ब्लड उसको चढ़ाया जाता है। बिना ऐसे टेस्टिंग किए अगर ब्लड चढ़ा दिया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ब्लड की टेस्टिंग करके ही ब्लड चढ़ाया जाता है। इसके लिए ब्लड बैंक स्थापित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति ब्लड मतलब डोनेट कर सकता है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को अगर रक्त की आवश्यकता होती है तब उसको आसानी से रक्त उपलब्ध करवाया जा सके। फिर दीदी ये भी कहती है कि बेटा कुछ लोग यूं समझते हैं कि ब्लड जो है डोनेट करने से हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार में 300 ml रक्त लिया जाता है। एक बार में 300 ml रक्त लिया जाता है और हमारे शरीर में कितना रक्त होता है? 5 लीटर रक्त होता है। अगर इस 5 लीटर में से 300 ml कुछ बूंदे रक्त की दान कर दी जाए तो इससे कोई हानि नहीं होती है। ये जो 300 ml रक्त है कुछ ही दिनों में वापस से बन जाता है, इससे हम स्वस्थ भी रहते हैं। तो इसीलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। एक चीज और बताती है अनिल को डॉक्टर दीदी कि हमारा जो रक्त है उसका रंग जो है लाल क्यों होता है? लाल होता है इसके लिए क्योंकि उसमें जो है पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो आरबीसी है 1 लीटर रक्त में 40 से 50,000 कण जो है आरबीसी के पाए जाते हैं। इसीलिए रक्त का जो रंग है वह कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। और रक्त में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है। फिर जो है डॉक्टर दीदी कहती है आरबीसी का जो जीवन काल है वो होता है 120 दिन या 4 माह। और डॉक्टर दीदी अनिल को एक और बात भी बताती है कि कुछ लोग समझते हैं कि हम अगर रक्तदान करेंगे तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें रक्तदान करना चाहिए। फिर अनिल अंत में क्या कहता है कि ठीक है दीदी मैं भी रक्तदान करूंगा। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि नहीं बेटा, जब तक तुम 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक तुम रक्तदान नहीं कर सकते, क्योंकि रक्तदान करने के लिए एक शर्त है कि एक तो 18 वर्ष का होना चाहिए और एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो अनिल कहता है कि ठीक है दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा 18 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। तो डॉक्टर दीदी अनिल की पीठ थपथपाती है। इसी के साथ ये निबंध समाप्त हो जाता है। तो चलिए आइए हम अब इस निबंध के कुछ महत्वपूर्ण हमारे कुछ प्रश्न जिनको हम अभी हल करेंगे, जो अभी हमने अध्याय पढ़ा रक्त और हमारा शरीर। पहला प्रश्न है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि जब हमारे शरीर में रक्त तेज बहने लग गया, चोट बहुत गहरी है, तो हमें क्या करना चाहिए? वहां पे साफ कपड़ा कस करके बांध देना चाहिए।
तब रक्त बहना बंद हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो खून को भानुमति का पिटारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर से देखने पर वह कैसा दिखता है? लाल तरल के जैसा दिखता है, लेकिन जब हम उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तब हमें उसमें क्या नजर आता है? एक तो तरल भाग और दूसरा वह भाग जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि भानुमति का पिटारा एक ऐसा डिब्बा होता है जिसमें तरह तरह की चीजें होती हैं। तीसरा प्रश्न जो है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो बच्चों, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? पौष्टिक आहार खाना चाहिए जिसमें विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण जो है वह उपयुक्त मात्रा में, एक संतुलित मात्रा में हो। आगे जो प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? जैसे अभी हमने पढ़ा कि पेट में जो कीड़े होते हैं वो दूषित भोजन के खाने से हो जाते हैं और वही कारण बनते हैं किसका? एनीमिया होने का, खून की कमी होने का। तो पेट में कीड़े जो है एक तो दूषित भोजन को खाने से बनते हैं और एक किससे बनते हैं, किससे पड़ते हैं कि अगर हम मतलब नंगे पांव जमीन पे चलते हैं तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो पृथ्वी की, धरती की ऊपरी सतह पर होते हैं और वह एक तरह का लार्वा छोड़ते हैं और वह लार्वा जो है जो शरीर में प्रवेश कर जाता है, उनके अंडे जो लार्वा छोड़ते हैं तो वो लार्वा त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारी आंतों में घर बना लेता है और धीरे धीरे जो है हमारे अंदर उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप एनीमिया रोग हो जाता है। आगे का जो प्रश्न है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहते हैं? तो रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहते हैं क्योंकि सफेद कण हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब हमारे शरीर पर कोई रोगाणु हमला करता है तो वह उसका मुकाबला करने में सहायता प्रदान करते हैं, इसीलिए सफेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। ब्लड बैंक का क्या लाभ है? तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि ब्लड बैंक का लाभ क्या है कि जब किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट लगी है और उसे ब्लड चाहिए तो ब्लड बैंक ऐसे व्यक्तियों को, क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के काम में आता है, क्योंकि सही समय पर सही ग्रुप का अगर रक्त नहीं मिलेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, तो इसीलिए ब्लड बैंक स्थापित किए गए हैं। आगे का जो प्रश्न है, O2 को शरीर के समस्त अंगों तक कौन पहुंचाता है? तो O2 मतलब ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं श्वास में, तो उस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भागों तक कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। जो हमारे शरीर में लाल रक्त कण है वे ही इस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। रक्त में Hb के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो रक्त में Hb के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का अध्याय, रक्त और हमारा शरीर। नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।